वोट बैंक को साधने के लिए हरियाणा सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा पुलिस की बलि दे रहे हैं। के कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी, भवानी खेड़ा के विधायक कपूर वाल्मीकि, ये दोनों लोग मुख्यमंत्री के पास लेकर के जाते हैं। मुख्यमंत्री ना आओ देखते हैं ना ताव देखते हैं। मुख्यमंत्री जो है एफआईआर के आदेश देते हैं, कंपनसेशन और नौकरी की बात करते हैं। कम से कम मुख्यमंत्री को जांच तो करवा लेनी चाहिए थी। भाई हमारे हिसार के एडीजीपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई गलत काम होता है तो संगठन साथ नहीं आता, और आज बहुत अच्छी बात है एक गलत चीज को नकारने के लिए, अच्छी चीज को सपोर्ट करने के लिए किसान आंदोलन, किसान पूरा का पूरा साथ में है, और मेरे साथ में है किसान नेता रवि आजादी। सर कैसे हो? बस हमारा तो आप देख सकते हो बढ़िया गर्मी है और 24 घंटे सड़कों पे रहते हैं, तो आप अंदाजा लगा लो। लेकिन हम जैसे भी है खूब मस्त हैं, क्योंकि हम न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। पूरा मामला क्या लग रहा है आपको? ये नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग इसको दे दिया गया है? बड़ा मुद्दा है। आपने अभी जिक्र किया एडीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि इन 10-11 सालों में मुझे ऐसा मामला देखने को नहीं मिला। एक बार करीब किसान आंदोलन से पहले हांसी में कुछ पुलिस कर्मचारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि वो नशे के खिलाफ काम कर रहे थे और वो तस्करों को पकड़ने का काम कर रहे थे। उस समय हमने हांसी के सेक्रेटेरिएट का घेराव किया था और हमने कहा था कि भाई सही काम का पक्ष लेना चाहिए, अन्यथा सिस्टम पहले ही बहुत ज्यादा करप्ट है और ठीक काम करने वाले लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो लोगों का भरोसा ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये मामला हमने बहुत बड़ा देखा। देखिए, हम नारे लगाते हैं हमेशा किसानों को न्याय दो, हम नारे लगाते हैं छात्रों को न्याय दो, आप मजदूरों को न्याय दो, कर्मचारियों को न्याय दो। पहली बार ये नारे लग रहे हैं कि पुलिस को न्याय दो। ये कोई छोटी बात है क्या? आज अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री आपकी इस खबर को देख रहे हैं, या हरियाणा के मुख्यमंत्री चरखी दादरी में आए हुए हैं, वो यहां हिसार की तरफ नजर उठा करके देखे, पूरे प्रदेश में मैं आपको ये कह सकता हूं कि 22 के 22 जिलों से पुलिस के अधिकारियों से लेकर के और कर्मचारियों तक के हमें टेलीफोन आए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हमें साथ की जरूरत है। यानी कि इस एक मामले से हिसार के पूरी पुलिस में भय व्याप्त हो गया। पुलिस का मतलब है न्याय देने वाले, और न्याय देने वाले जब न्याय मांगने लग जाएं तो फिर मुझे आप ये बताओ कि आम आदमी कहां जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि ये जो पूरा मामला है ये बीजेपी के गले की फांस बनेगा। ये जो जातिगत रंग दे करके, आप मुझे ये बताओ, आप तो शहर में रहने वाले हो, आप इस पूरी भीड़ को देख लो, इसमें कौन सी जाति का आदमी नहीं है, कौन से धर्म का आदमी इसमें नहीं है। आप इसको वोट बैंक की राजनीति के लिए, जातिगत रंग देने के लिए, पुलिस का काम है सुरक्षा करना। पहले ही सरकार और पुलिस सुरक्षा करने में विफल हो रही है। जो कुछ थोड़ा बहुत सिस्टम बचा हुआ है उसके ऊपर आप हमला करके उनके मनोबल को तोड़ दोगे तो फिर आम आदमी कहां जाएगा न्याय के लिए। एडीजीपी साहब दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं कि मेरी पुलिस ने कोई भी गलत काम नहीं किया, उनको पूरी क्लीन चिट है। शाम होते होते नायब सैनी से मुलाकात होती है और जो दूसरा पक्ष है उनको सरकारी नौकरी भी मिल जाती है, मुआवजा भी मिल जाता है, पुलिस के ऊपर केस भी दर्ज हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस का मोराल तोड़ने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, इनका काम यही है, बांटो और राज करो। ये बांटने पे और राज करने पर विश्वास रखते हैं, और हम ये कहते हैं हम 36 जात के भाईचारे को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं और 36 जात के न्याय के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये मनोबल तोड़ने का काम है। इनके कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी, भवानी खेड़ा के विधायक कपूर वाल्मीकि, ये दोनों लोग मुख्यमंत्री के पास लेकर के जाते हैं। मुख्यमंत्री ना आओ देखते हैं ना ताव देखते हैं। मुख्यमंत्री जो है एफआईआर के आदेश देते हैं, कंपनसेशन और नौकरी की बात करते हैं। कम से कम मुख्यमंत्री को जांच तो करवा लेनी चाहिए थी। हम भी तो आज भी तो यही बात कह रहे हैं ना कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। हम भी आज ये बात कह रहे हैं कि पीड़ित
पीड़ित को जो है न्याय मिलना चाहिए, हम आज भी कह रहे हैं ये बात। और न्याय का मतलब क्या है? दोषी को सजा देना। और न्याय का मतलब दोषी को सजा मिले। अगर निर्दोष को सजा मिलेगी तो फिर वो न्याय है कि अन्याय है? आप खुद बताओ मुझे। पुलिस प्रशासन को नजरअंदाज करके आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सीधा सीधा ये केवल और केवल जहर घोलने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए। मैं तो बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहा हूं कि वोट बैंक को साधने के लिए हरियाणा सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा पुलिस की बलि दे रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। सरकार की पूरी भूमिका आपने तो शक में डाल दिया फिर इसके अंदर। सरकार की पूरी भूमिका ही संदिग्ध है। अब भी मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री के पास अपनी गलती सुधारने का समय। अरे भाई, कोई पुलिस की वर्दी पहन करके खड़ा है। पुलिस में कौन है? कोई अडानी अंबानी के या कृष्ण बेदी के बेटे बेटियां लगी हुई है क्या? पुलिस के अंदर तो गरीब किसान मजदूरों के बच्चे हैं। सबसे सॉफ्ट कॉर्नर तुम्हारे लिए यही है, टारगेट करने के लिए। अब भी मुख्यमंत्री के पास समय है कि मुख्यमंत्री निष्पक्ष जांच करवा करके और तत्काल प्रभाव से इस हिसार के पूरे मामले में ईमानदारी से न्याय देने का काम करें। और कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मुख्यमंत्री जी से हमारी यही अपील है कि ज्यादा समय नहीं बीता, अब भी डोर आपके हाथ में है। नहीं तो मुझे ये लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तो केवल और केवल हजारों की संख्या में एक ट्रेलर के रूप में लोग आए हैं। अगर सरकार ने इस मामले को ज्यादा खींचा तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और पूरे प्रदेश में एक गलत मैसेज जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में किसान नेता रवि आजाद, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि भाजपा सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस को गलत तरीके से घेरे में लिया गया है। आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि यह मामला कितना आगे बढ़ेगा, सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी या ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। तब तक जुड़े रहे सिटी बिग न्यूज के साथ में। नमस्कार।